हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा प्रणाम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का। आज है ना, बच्चे स्कूल जाने से पहले मुझे बोल के गए कि मम्मा चॉकलेट बनाना, केक बना के रखना, हम घर पे आके खाएंगे। तो मैं सोचा चलो बच्चे लंच में ना जो कुछ भी मतलब दाल चावल बच्चों की पसंद से बनाती हूँ और साथ में केक बना दूंगी। मैं यहाँ पे जो राजमा की मुझे दाल बनानी है, बच्चों को बहुत पसंद रहती है, बनाने के लिए उसका मसाला पीसने लगी थी। मेरे पास मिक्सी नहीं है, तो मेरी दीदी है ना, उसने मुझे मिक्सी दी हुई है। शायद उसे किसी चीज़ में जैसे होता है ना कि भाई नाम से निकल जाते हैं, निकली होगी, तो ये ज़्यादा काम की नहीं है। जो इसका बड़ा जार है वो तो उसमें प्याज टमाटर पीसा नहीं जाता, और छोटे जार में जब पीसते हैं तो उसमें सारा बाहर निकल जाता है। तो वही हाल यहाँ पे हुआ। मैं पीसने लगी, सारा ही मतलब जो टमाटर का जो भी ग्रेवी थी सारी बाहर निकल गई। शायद ज़्यादा हो गया या मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, सारी अलमीरा नीचे सारा और भी मेरा काम बढ़ गया। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैंने पीस लिया, फिर बड़े जार में डाला। वो अच्छे से पीसता नहीं है, पर फिर उसी में पीसा जैसे तैसे। उसके बाद क्या ही करना था, काम बढ़ गया। यहाँ पे सफाई हो रही है। जो किचन है, किचन में स्विच नहीं, मतलब जो स्विच प्लग होते हैं वो लगाने के लिए नहीं तो है। मैं अपने रूम में ला के ही यहाँ पे पीस रही थी, पर काम सारा ख़राब हो गया। आप देख ही रहे हो, बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। यहाँ पे लग रहा था अब कुछ नहीं करना मुझे, बस मैं दाल चावल बनाने और उसके आगे मुझे कोई केक वेक नहीं बनाना। फिर सोचा कि बच्चे इतने प्यार से बोल के गए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत परेशानियाँ चलती हैं, आएगा अपना टाइम भी आएगा कभी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए केक। जो चॉकलेट बनाना है, केक बनाना है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राइंडर जार मैंने ले लिया है। इस पर मैं डालूँगी 4 चम्मच के करीब दही, और हमें जो भी अपना मिक्सर तैयार करना है वो हम इस पे जार के अंदर ही तैयार करेंगे। और लगभग 4 चम्मच इस पे मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। इसके साथ ही यहाँ पे अभी जा रहे हैं 4 से 5 चम्मच चीनी, जो कि ये बड़ा वाला स्पून है, छोटा वाला नहीं है। जो नॉर्मल टी स्पून होता है वो नहीं है, बड़ा वाला स्पून है। तो आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसे ग्राइंडर में चलाना है। तो कुछ इस तरीके से बैटर बन के तैयार हुआ था। अभी इस पे डाल दिया है 1 कटोरी भर के सूजी, साथ में थोड़ा सा पानी। फिर से हमने इसे ग्राइंडर में चलाया था, और उसके बाद कुछ ऐसा बैटर बन के हो गया हमारा तैयार। इसे हम लोग रेस्ट पे छोड़ेंगे लगभग 15-20 मिनट, क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ा देर उसे छोड़ो तो और गाढ़ी हो जाती है। तो उस हिसाब से हम बाद में इस पर जो हमें मिलाना होगा पानी दूध, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक बनाना है मेरे पास, जो कि काफ़ी अच्छे से पक चुका था। उसे मैंने फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है। इसे हमें ग्राइंडर के अंदर नहीं चलाना है, हमें इस तरीके से मैश करना है कि उसके क्रंच से बने रहे जब हम केक खाएंगे। उसके साथ ही उसे तो हमने छोड़ दिया, जैसे कि आपको पता है, 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ दाल के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ मैं। चावल मेरे बन चुके हैं, और साथ में राजमा की दाल जो है मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख दी थी। अभी तड़का तैयार करते हैं। एक पैन में ऑयल डाल दिया, और साथ में खड़े मसाले लूँगी। खड़े मसाले का जो पैकेट आता है ना, वही मैं ले आती हूँ, मिक्स होता है उसमें सारा कुछ। तो उसी में से जैसे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, सारा कुछ उसमें मिक्स होता है, वही सारा कुछ निकाल के रख लिया है। जैसे ही तड़का दिया, उसके साथ ही मैंने इस पर डाल दिया लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में ही प्याज और टमाटर का पेस्ट। बाद में ना फिर मैं खिंच गई थी, मतलब होता है ना एक चिड़चिड़ से हो जाते हैं, फिर मैंने साथ में ही पीस दिया था प्याज और टमाटर को बड़े बड़े ग्राइंडर में डाल के, जब मेरा काम ख़राब हो गया था उसके बाद। तो एक साइड हमारा तड़का तैयार हो रहा है, और दूसरी साइड मैंने एक भारी तले का पतीला रख दी है केक बनाने के लिए। उसके अंदर एक वो भी रखा हुआ है सांचा, जिसके ऊपर हम अपना केक बनने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट हो ही गए थे हमारे बैटर को छोड़े हुए। सूजी ने हल्का हल्का पानी, मतलब पानी जो है पी लिया था। तो उसके बाद मैंने इसे 2 चम्मच इस पर डाला है मैदा, और साथ में मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो इस पर मैं डालूंगी दूध। और ये देखिए, ये है डार्क चॉकलेट। इसकी ही वजह से बच्चों ने आज केक बनाने की जिद की है। पता नहीं, बच्चों को स्कूल में भूमि भूमि जो मेरी बेटी है, उसकी कोई फ्रेंड है, वो लेके आई थी डार्क चॉकलेट। उसने भूमि को खाने के लिए दी, पर भूमि ने खाया नहीं, कहती मम्मा बहुत कड़वी है। अभी यहाँ पे जो पतीला मैंने गरम केक बनाने के लिए गरम करने के लिए रखा हुआ है ना, उसके ऊपर ही एक कटोरी में डाल के चॉकलेट को मैंने रख दिया है। इसी के अंदर चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अपने बैटर में। मेल्टेड चॉकलेट को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इस पर हल्का सा दूध डाला है। लगभग 2 स्पून के बराबर दूध मैंने डाला, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे पहले तैयार करेंगे
जिस बर्तन में हमें केक बनाना है उसे मतलब रिफाइंड ऑयल लगा के अच्छे से हमें पूरे बर्तन में लगा लेना, जिससे कि हमारा केक नीचे चिपके ना। और उसके साथ ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बिना तो काम बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हाफ स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ स्पून से भी कम बेकिंग सोडा डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था सारे बैटर के साथ सोडा को। अभी देख सकते हैं आप सारा ही बैटर हमने केक वाले बर्तन में डाल दिया है। अभी बर्तन जाएगा सीधे पतीले के अंदर। और इस पर कुछ ड्राई फ्रूट डालने थे, जैसे कि मुझे अखरोट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसके ऊपर सारे अखरोट डाल दिए। पर बाद में जब मैंने देखा ना सारे ही अखरोट पूरे बीच में आ गए थे। अभी आपको दिखाऊंगी बाद में जब कट करूँगी, है ना। ये देखिए हमारा पतीला जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही आराम से मैंने इसके अंदर अपना केक वाला बर्तन रख दिया है और इसे कर दिया अच्छे से कवर। अभी हमारी जो गैस का फ्लेम है वो हमें बिल्कुल लो कर देना है और लगभग 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है केक को बनने में। अभी मैं बीच बीच में चेक करती जा रही थी और कुछ एक बर्तन थे साथ के साथ वो भी निकाल दिए मैंने। आप देखिए अभी यहाँ पे बहुत टाइम है, देख के ही पता चल रहा है आंखों से कि हमारा केक अभी नहीं बना है, तो इसे खोल के कोई फ़ायदा है नहीं। इसी बीच है ना बच्चे और बच्चों के पापा आ चुके थे, मतलब बच्चों के पापा ही बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं, तो ये लोग आ चुके हैं। इन्हें खिलाऊंगी खाना, तब तक हमारा केक भी तैयार हो ही जाएगा। मैंने है ना कुछ दिन पहले हमारे एक पेंट की छोटी सी बकेट थी, उस पर जो होता है ना पुदीना पुदीना लगाया हुआ था। पहले तो काफ़ी अच्छे से पुदीना हरा भरा हो गया था, पूरा गमला है ना अच्छे से हरा भरा हो गया था। पर एकदम से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बारिश हुई क्या, उस पर पानी भर गया, क्या हुआ कि सारा ही पुदीना हमारा सूख गया, बिल्कुल सूख गया, मतलब ख़त्म ही हो गया। फिर भूमि के पापा भूमि के पापा कहते हैं इसमें ना पानी जम जाता है, इस वजह से भी जो है जब हमारे जो पेड़ है ना उन्हें हद से ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो शायद इसी वजह से मेरा पुदीना जो है ख़राब हो गया। अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, मैंने कहा था बच्चों की पसंद के राजमा बने तो बच्चों को अच्छे से मिक्स करके दे दिया है। बहुत नखरे करते हैं, अगर मैं इन्हें ऐसे अंदर डाल के दे के आती ना खाना तो मुझे फिर से अंदर बुलाती है कि मम्मा खाना मिक्स कर दो। इससे अच्छा फिर मैं किचन में इनका खाना अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, फिर बच्चे लेके जाते हैं। साथ में खीरा काट रही हूँ, पहले काटना भूल गई थी, बहुत काम हो जाते हैं। मतलब एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, गर्मी की वजह से भी दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, तो मैं भूल गई थी खीरा काटना, फिर बाद में काटा मैंने। फ़िलहाल हमारा सिलेंडर हो चुका है ख़त्म, अभी केक मेरा बना नहीं है। भूमि के पापा ये सारे लोग यहाँ पे आराम से देख रहे हैं फिल्म, मतलब कोई मूवी चल रही थी टीवी में। इन्हें मैंने बोला जो है सिलेंडर चेंज कर दो, पर इनका रहता है कि यार तू कर लेना, तू कर तो लेती है खुद से, हर एक काम में इनका ये रहता है, इन्हें थोड़ा काम करने में आलस आता है। फिर मैंने सिलेंडर चेंज किया और उसके बाद जब केक चेक किया तो हमारा केक बहुत अच्छे से बन के हो चुका था तैयार। फिर ना मैंने केक को थोड़ी देर छोड़ दिया ऐसे ही ठंडा होने के लिए, कि वो पतीला जो है अभी गर्म है ही, तो केक जितना भी अभी बनता रहेगा। और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया, बाकी सबकी मूवी चल ही रही थी। इसी बीच हम अब यहाँ चेक करने लगे अपना केक। तो ठंडा भी हो गया ना काफ़ी देर से छोड़ के। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है ना पतीला, और केक किंग जो है वो हमारा बहुत अच्छे ठंडा हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। फिर मैंने आराम से, पहले मैं सोचा चाकू की हेल्प से इसके साइड सारे कट कर दूं, पर मैंने देखा कि केक ने पहले ही पूरे बर्तन को छोड़ा हुआ है, तो कट करने की इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं। अभी देखिए कितने अच्छे से हमारा केक निकलेगा यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है और मैं बहुत खुश थी। जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है ना तो हम बहुत खुश होते हैं। और अभी आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे भी जो यूट्यूब पे मैं अपना काम कर रही हूँ उस पर भी अगर मुझे मेहनत का मेरे फल मिलेगा तो उसके बाद मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब खाते हैं केक। अभी है ना केक के हम 7 लोग हैं, पर मैंने 6 पीस किए थे केक के, क्योंकि मम्मी नहीं खाएंगे। मेरा वो टाइम चल रहा है जो हमारे यहाँ पे माना जाता है छुआछूत वाला, तो मम्मी मेरे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खा रही है, मुझसे थोड़ा गुस्सा है, मेरे से दूर दूर रह रही है। कोई बात नहीं, महीने में 4-5 दिन हमारे ऐसे निकलते ही हैं मेरे और देवरानी के। तो ऋषभ और ऋतु के लिए मैंने बाहर ही भेज दिया था, मम्मी का मूड मुझे देख के ठीक नहीं है, तो फिर मैं बाहर नहीं गई, मैं बच्चों के साथ रूम में बैठ के खा रही हूँ। और सच में बहुत टेस्टी बना हुआ था, बच्चों को बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया ना आज तक तो इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, आपका मतलब गारंटी है मेरी कि आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बैठ के खाया, बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनकी पसंद की चीज़ बन चुकी थी, है ना। राजमा चावल भी बने हुए थे, केक भी बन गया। अभी शाम का टाइम है
फिलहाल सारे लोग गए हुए हैं सैर करने और मैं जाती हूँ योगा क्लास। योगा क्लास से आने के बाद घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा ना मैं आज रूम यहाँ जो हमारा ये सोफ़े वाला रूम है इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ। काफ़ी टाइम से एक ही तरह से सोफ़े पड़े हुए थे और मैं बोर हो जाती हूँ एक ही तरीके से चीज़ों को देख देख के। अगर सब लोग घर पे होते फिर मैं उनके सामने नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा डर लगता है, मम्मी गुस्सा करते हैं। मैंने काफ़ी इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार अपनी सेटिंग चेंज कर ही दी है। देखिए ये है हमारा मंजा और इसके साथ ही ये लगे हमारे 7 सीटर जो है हमारा सोफ़ा है, तो कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ी बहुत भी सेटिंग चेंज हो जाती है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मतलब जितनी भी मेरी मेहनत लगी होती है, जितना भी होता है ना थकान होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से अपने घर को थोड़ा अच्छा सा देख के। शायद सभी के साथ ऐसा होता होगा। मुझे सजाने का, साफ़ सफाई करने का, किचन में काम करने का बहुत शौक़ है, पर कुछ ऐसे ही है। अभी है ना दोस्तों, सोफे वाले रूम की सेटिंग चेंज करने के बाद मैं आई किचन में। दोपहर में जब मैं राजमा की दाल बनाने के लिए डिब्बा निकाला तो उसमें मुझे एक पुड़िया मिली कुल्थे की दाल की, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है। गर्मियों में तो खाई नहीं जाती कुल्थे की दाल, क्योंकि उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सर्दियों में ही खाई जाती है। तो रखे रखे दाल में है ना कीड़ा लग गया। जब मेरे वहाँ मायके में मम्मी को कुल्थे की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी देखती थी कुल्थे की दाल में कीड़े लगे ना, तो हमारे गांव में लोग क्या करते थे, कुल्थे की दाल को पूरी रात बाहर आंगन में छोड़ देते थे और सुबह उठ के जब हम देखेंगे ना उसमें एक भी कीड़ा नहीं होता था। तो मम्मी की वही टेक्निक मैंने अपनाई है। मैंने भी सारे कुल्थे की दाल छत पे एक बोरी बिछा के इसमें डाल दी, ऊपर से अपनी चुन्नी से उसे कवर कर दिया है। अब सुबह आके देखूंगी क्या हाल है उसका। नीचे की तरफ जाने ही लगी थी तो मैंने देखा कि मोंटी के अंदर सारे ही बिस्तर हमारा बिखरा पड़ा है। मतलब जैसे हमारे कोई पुराने कपड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो उससे हम छोटे छोटे मैट टाइप के हम बना देते हैं और छत में रख देते हैं, जिससे कि कभी कोई आता है छत में जैसे हमें योगा करना होता है या कभी कोई बैठना होता है तो उससे बिछा के आराम से बैठ जाते हैं। और कुछ ये पुरानी बेड शीट है जिन्हें हम गेहूँ सुखाने के लिए काम में लाते हैं। तो आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक। पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हर हर महादेव।